किसी भी चीज के बारे में नैरेटिव बनाना, नैरेटिव सेट करना, ये बहुत मायने रखता है। नैरेटिव कितना जरूरी है आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम बचपन से जब भी कहानी सुनने की बात करते हैं तो कहानी यहीं से शुरू होती है। एक था राजा। कभी किसी गरीब आदमी के बारे में ये नैरेटिव नहीं बनता कि एक बहुत गरीब आदमी था, एक कोई और था। आमतौर पर इसी तरीके से नैरेटिव क्या हैसियत रखती है, आप देखें जब हिस्ट्री लिखी जाती है तो आमतौर पर राजा, रजवाड़े, नवाब की लिखी जाती है, किसी आम आदमी के बारे में नहीं लिखी जाती। ये तो भला हो अंग्रेजों का कि उन्होंने बायोग्राफी वगैरह लिखी, इसकी वजह से आम लोगों की भी हिस्ट्री आने लगी, वरना ऐसा नहीं था। नैरेटिव बहुत मायने रखता है। कुछ चीजें वही डिसाइड करता है, बल्कि ये कह लीजिए बहुत सारी चीजें वही डिसाइड करता है। उसकी एक मिसाल मैं आपको इस तरीके से दे रहा हूं कि हमारे यहां ठंडे का मतलब पहले मट्ठा था, दही थी और लस्सी थी, लेकिन यहां जब एक एड चला ठंडा मतलब कोको कोला, तो फिर उसके बाद कोको कोला या उस जैसे जितने भी प्रोडक्ट थे, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो और भी प्रोडक्ट जितने भी हो, उनका मतलब ठंडा समझे जाना लगा। आज हमारी जनरेशन से पूछिए या हमारे बाद की जो जनरेशन है कि भाई ठंडा किसको कहते हैं, तो उसके जहन में सबसे पहले कोको कोला, पेप्सी, यही सारी चीजें आएंगी। उसके जहन में लस्सी कभी नहीं आएगी, दही कभी नहीं आएगा, मट्ठा कभी नहीं आएगा। तो इसको नैरेटिव कहते हैं। इसी तरीके से एक पॉलिटिकल नैरेटिव होता है। पहले आप देख लीजिए, आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस ने वो जिस भी माने में रहा हो, एक नैरेटिव सेट कर रखा था कि सेकुलर पार्टीज या सेकुलर लोग या इस देश की जो धारणा है वो सेकुलर है। ये सारी चीजें पहले सेट थी, लेकिन बीजेपी ने उसको धीरे धीरे अब कम्युनल में बदल दिया है। अब यहां वही शख्स मकबूल है, वही आदमी चहेता है या उसी की बात चलती है जो कम्युनल हो। तो नैरेटिव सेट करना बहुत जरूरी होता है। अब नैरेटिव सेट है, इसीलिए आप देख लीजिए कि मुसलमानों को बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया, तो उसकी बुनियाद पर मुसलमानों को दूसरी पार्टियां टिकट नहीं देना चाहती, उनको अपने पास नहीं लगाना चाहती, उनके साथ बैठना नहीं चाहती, उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहती। बहुत सारी चीजें है। ये नैरेटिव सेट करने की वजह से ही है कि अब मुसलमानों को अछूत की तरह से देखा जाने लगा है। इसी तरीके से सबसे मेन चीज, जरूरी चीज जो है कि नैरेटिव क्या है, तो जब भी पॉलिटिकल बात हो या किसी और सिनेरियो में बात हो, तो हर वक्त आदमी को नैरेटिव सेट करना पड़ता है कि हमें क्या, हमारा नैरेटिव क्या है, हमारा बयानिया क्या होगा। इस वक्त सियासत में मुसलमानों के साथ बहुत सारे मसाइल हैं। वहां एक मसला यह भी है कि इनका कोई नैरेटिव नहीं है। सबसे बुनियादी बात अगर आप देखें तो इस वक्त मुसलमानों के वोट का कोई महत्व नहीं है। किसी को भी दें, किसी को भी कर दें, बीजेपी को कर दें, बीजेपी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप उसको वोट करें ना करें। मान लिया जाए आप योगी को, मुसलमान इस वक्त यूपी में योगी को वोट कर दे, तो उससे क्या योगी के लिए आपको हमदर्दी पैदा हो जाएगी या योगी जी आपके लिए कुछ करने लगेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। या आप उनको वोट कर देंगे तो जीत जाएंगे, या आप वोट नहीं करेंगे तो हार जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जिस पार्टी को भी वोट कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जिस तरफ आप जाएंगे, एक नैरेटिव सेट है, जिस तरफ आप जाएंगे दूसरी जो सबसे बड़ी अक्सरियत है वो जिधर जाएगी उस तरफ इस देश की अक्सरियत नहीं जाएगी, क्योंकि एक नैरेटिव सेट हो चुका है। ये आप मुसलमानों के लाइन पर नहीं चलना है, मुसलमानों के विरोध चलना है। अब सवाल यह है कि हम क्या नैरेटिव सेट करें। तो ये नैरेटिव कोई एक आदमी तय नहीं करता है, कोई एक शख्स तय नहीं करता है। अगर मुसलमानों को अपना पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना है तो इसके लिए उन्हें खुद उनके लोगों को, उनके पॉलिटिकल लोगों को, उनके समाजी लोगों को, सब को मिल करके एक साथ अपना नैरेटिव सेट करना होगा, ताकि अपने लिए राहें हमवार की जा सके। पहले एक नैरेटिव सेट था, कोई आरएसएस और बीजेपी को हाथ नहीं लगाना चाहता था, कोई उनको अपने पास नहीं बैठने देना चाहता था, कोई उनसे टिकट नहीं चाहता था।
कोई उनके करीब नहीं जाना चाहता था, लेकिन आज एक नैरेटिव सेट है कि हर कोई उनके पास जाना चाहता है, हर कोई उनके साथ आना चाहता है, हर कोई उनकी चाल चलना चाहता है। जब आप नैरेटिव सेट करेंगे तो आपके साथ भी यही कैफियत होगी। इसलिए मैं सबसे बड़ी बात यही कहना चाहूंगा कि आप अपना नैरेटिव सेट कीजिए। बगैर नैरेटिव के आपका पॉलिटिकल अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।